प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदन करते हैं, श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हैं, श्री सद्गुरुनाथ महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। आप सभी साधक बंधु भगिनी को सादर प्रणाम करते हैं और आज के इस चिंतन को प्रारंभ करते हैं। गत सत्र में हमने कुछ बातें देखी थी कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए। हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में जिस चीज की प्राप्ति करनी है तथा हमें हमारे पारमार्थिक जीवन में जिस चीज की प्राप्ति करनी है, वो दोनों ही चीजों की प्राप्ति हमें हनुमान चालीसा से प्राप्त होती है। सबसे अनुरोध है कि कृपया अपना फोन साइलेंट पे कर ले। हमने और एक बात देखी थी, उपनिषद कहते हैं कि यदेव विद्या करोति श्रद्धोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। उपनिषद कहता है, छांदोग्य उपनिषद का ये श्रुति है, वो कहती है कि जो बात सोच समझ के की जाती है वो अधिक बल प्राप्त कर देने वाली होती है। हनुमान चालीसा हम में से कई लोगों को पूर्णतः पाठ है, पर जब तक हम उसका डीप मीनिंग समझते नहीं और समझ के उसका चिंतन करके हमारे लाइफ में उसको उतराते नहीं, निधिध्यासन तक जब तक वो नहीं आता, तब तक हनुमान चालीसा हमें जरूर ही फायदा कराएगी, पर समझ के पाठ करने के बाद भाव जागृति जब होती है हनुमान चालीसा से, वो जो पाठ किया जाता है वो कई गुना अधिक फल देता है। इसके लिए हम हनुमान चालीसा समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो दोहा है वो जाते जाते गत सत्र में हमने शुरू किया था। पहला दोहा ऐसा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। इस दोहे का अर्थ ऐसा है कि श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री रघुवर के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूं जो चारों फल यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सबसे पहला जो शब्द है वो है श्री गुरु चरण सरोज रज। सबसे पहले वंदन किसको किया है? श्री सद्गुरुदेव को वंदन किया है। परमार्थ शास्त्र में, स्पिरिचुअलिटी में सद्गुरु का महात्म्य बहुत ज्यादा है। गुरु अनेकानेक है। स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो गुरु है, डिफरेंट डिफरेंट कलाओं को, आर्ट को जो पढ़ाते हैं वो भी गुरु है, पर वो सारे गुरु है। और जो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराते हैं, यानी जो हमें हमारे मूल स्वरूप तक ले जाते हैं, परमानंद की प्राप्ति कराते हैं, उनको सद्गुरु कहा जाता है। हमारे भारतवर्ष में ये परंपरा श्री भगवान शंकर महाराज से शुरू हुई है, शिव शंकर से, और अभी भी अनेकानेक सद्गुरु और उनके शिष्य भारत वर्ष में है। श्री गुरु चरण सरोज रज, सद्गुरु के जो चरण है वो उनके वास्तविक रूप, जो उनका निर्गुण रूप है, उनके इंडिकेटिव है, उनको दर्शाते हैं। निर्गुण स्वरूप क्या है वो आने वाले सत्रों में हम जरूर देखेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, मेरे सद्गुरु के चरण कैसे है, मेरे भगवान जी के चरण कैसे है? तो वो कमल के समान है। कमल सबसे सुंदर फूल माना जाता है, सबसे पवित्र फूल कमल का माना जाता है। मेरे सद्गुरु के चरण वैसे है, और उन चरणों की रज, रज का मतलब होता है धूली, डस्ट। उन चरणों की धूली से क्या हुआ? निज मन मुकुर, निज मेरे मन का जो मुकुर यानी दर्पण, शीशा, आईना, मिरर, अनेक शब्द है मुकुर के लिए।
मेरे मन का जो दर्पण है वो साफ हो गया। कैसी अजीब बात है कि श्री गुरु के चरण रज से मेरे मन का दर्पण साफ हो गया, और मुझे दर्पण साफ होने के बाद अभी साफ साफ दिखाई देने लगा है। ऐसे कैसे हो गया? दर्पण पे तो धूल बैठी रहती है, फिर इस मन रूपी दर्पण पे किस तरह की धूल चढ़ी हुई है? मन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आंख, नाक, टंग यानी जिह्वा, कान और त्वचा। और हमारे 5 कर्मेंद्रिय भी है जिससे हम कर्म करते हैं, हाथ, पैर, वाणी। ये वाणी यानी जिह्वा बोलती भी है, और उपस्थ और पायु नीचे के 2 ऑर्गन्स। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। पर इसके उपरांत हमारा एक अंदर का इंद्रिय भी है जो हम किसी को दिखा नहीं सकते, जिसे अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण अंदर रहने वाला जो इंद्रिय है, करण जो कुछ करता है, वो इंद्रिय कुछ करते हैं, ऑर्गन्स कुछ करते हैं। हमारा जो अंतःकरण है वो अंदर होता है और हम दिखा नहीं सकते, पर है तो जरूर। इस अंतःकरण के उसके कार्य के अनुसार 4 भाग होते हैं। अंतःकरण एक ही है, पर वो विविध कार्य करता है, और विविध कार्य के कारण उसके 4 नाम पड़ते हैं। जब यही अंतःकरण संकल्प विकल्प करता है, यानी कुछ सोचता है, मुझे एक चीज चाहिए, ये चाहिए या वो चाहिए, ऐसा जब संकल्प विकल्प होता है, तब उसी अंतःकरण को मन कहा जाता है। मन की परिभाषा यानी डेफिनेशन ही है कि संकल्प विकल्पात्मका वृत्ति इति मन। वही अंतःकरण जब किसी निश्चय के प्रति पहुंचता है, डिसीजन लेता है, तब उसे बुद्धि कहा जाता है। निश्चयात्मक वृत्ति इति बुद्धि। वही अंतःकरण जो डिसीजन लिया है उसको पकड़ के रखता है जब तक वो काम पूरा नहीं होता, तब उसको चित्त कहा जाता है। अवधारणात्मक वृत्ति इति चित्तः। और वही अंतःकरण जब मुझे एक चीज चाहिए, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, इस वृत्ति को पकड़ के रखता है, तब उसे अहंकार ऐसे कहते हैं। अहम अहंकारयति इति अहंकार, जो खुद की पहचान बार बार जता देता है, उसको अंतःकरण कहते, अहंकार कहते हैं। अब अंतःकरण के 4 भाग हमने देखे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अपने अपने कार्य के अनुसार ये 4 क्लैरिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। अंतःकरण एक ही है। देयर आर नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट, यहाँ मन, यहाँ बुद्धि, यहाँ चित्त और यहाँ अहंकार। अब होता क्या है कि निज मन मुकुर सुधारी, मेरे मन का जो दर्पण है वो सुधर गया, उसके ऊपर जो धूल चढ़ी थी वो अभी पहुंची गई। अब इस अंतःकरण पे किस प्रकार की धूल चढ़ती है, देखिए। एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। मराठी में कंदील कहते हैं, जिसको लालटेन भी कहा जाता है, लैंटर्न भी कहा जाता है उसको। तो लैंटर्न के अंदर दिया जलता रहता है, पर जब सूट उसके ऊपर, लालटेन के ऊपर, लैंटर्न के ऊपर एक कांच होती है, उस कांच के ऊपर जब काजल जमा हो जाता है, सूट उसको कहते हैं, तो वो जब जमा होता है तो वो कांच कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। और फिर लैंटर्न के अंदर जो दीपक है उसका प्रकाश बाहर तक नहीं आता। हमें करना क्या पड़ता है कि एक साफ कपड़ा लेके वो लैंटर्न की कांच साफ करे, तो अंदर ही जो प्रकाश है वो बाहर उठ के आए। एकदम उसी तरह हमारा ये जो अंतःकरण है वो उस लैंटर्न यानी लालटेन की कांच की तरह है। आत्म तत्व जो हमारे अंदर ही रहता है, सच्चिदानंद, जो सच्चिदानंद ब्रह्म जो हम है, उसकी प्राप्ति हमें क्यों नहीं होती? क्योंकि
बाहर अंतःकरण पे कुछ प्रकार की एक धूल जमी हुई है। वो धूल है वासनाओं की, वो धूल है अनंत जन्मों के संस्कारों की। हमारा ये पहला ही जन्म है ऐसा नहीं है। हम एक जन्म के बाद एक ऐसे अनेकानेक जन्म लेते ही लेते रहते हैं। हर जन्म में कुछ ना कुछ हम कर्म करते हैं और उस कर्म का फल कभी उस जन्म में मिलता है, कभी इस जन्म में नहीं मिलता। वो भगवान जी के राज्य में कहीं तो स्टोर होके रहता है, जिसे संचित कहा जाता है। फिर अगर हमारे अच्छे कर्म ज्यादा है तो हमें अच्छे घरों में जन्म मिलता है, अच्छे बर्थ यानी अच्छे योनियों में जन्म मिलता है। और हमारे कर्म हीन कर्म ही ज्यादा है तो आने वाला जो जन्म है, आने वाला जो बर्थ है, वो पशु पक्षी कीट वृक्ष इत्यादि के जन्म में हमें इत्यादियों के योनि में हमें जन्म प्राप्त होता है। हमने देखा कि ये हमारा पहला जन्म किसी का भी नहीं है। एक के बाद एक हम सारे जन्म लेते जाते हैं और हर जन्म में इस अंतःकरण के ऊपर संस्कारों की धूल जमती जाती है, वासनाओं की धूल जमती जाती है। उसी के कारण जो भगवान जी का सही स्वरूप है उसकी हमें प्राप्ति नहीं होती। भगवान जी, हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान हर जगह है, पर हमें उस आनंद की प्राप्ति है क्या? नहीं है। गत सत्र में हमने ये भी देखा था कि भगवान जी की प्राप्ति या फिर स्वरूप की प्राप्ति, इसका मतलब क्या है, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? हम भारतवर्ष में ही सारे जन्म लिए हैं तो हमको इमीडिएटली आंसर हम बता सकते हैं, तुरंत बताते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना, छुट्टी यानी मोक्ष प्राप्त करना। पर ये दूर का अर्थ है। सबसे पहले जो अर्थ आता है वो ये है कि मेरे इस ही जन्म में हर परिस्थिति में मुझे आनंद की प्राप्ति हो ही हो। मेरा जो आनंद है वो किसी व्यक्ति पर, कि आज ये व्यक्ति मेरे जीवन में है तो ही मैं आनंदित हूं, नहीं तो मैं दुखी हूं। मेरा आनंद किसी व्यक्ति पे या फिर किसी वस्तु पे, कि एक पर्टिकुलर वस्तु मेरे घर में है, इतना ही बड़ा टीवी या फिर जो थिएटर रूम है वो अगर घर में है तो मैं खुश हूं, नहीं तो मेरा आनंद चला जाता है। ऐसी स्थिति ना हो तो मेरा आनंद किसी व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति यानी सिचुएशन पे डिपेंडेंट ना रहे और वो हमेशा के लिए बरकरार रहे, कंटिन्यू रहे, इसके लिए इसको मोक्ष कहते हैं। सिंपल सरल भाषा में। मृत्यु के बाद का किसने देखा है? वैसा घटित होता भी है, पर हम मृत्यु के बाद की बात नहीं करते। हमारे संत कहते हैं कि तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत है, याची देही याची डोळा भोगू मुक्तीचा सोहळा, यानी इसी देह में और इसी आंख से मैं मुक्त उसकी अनुभूति लेने वाला हूं। इसके लिए हम परमार्थ करते हैं। निज मन मुकुर सुधारी। अब श्री गुरुदेव के आशीर्वाद से होता क्या है? श्री गुरुदेव के आशीर्वाद से ये जो मन है, ये जो मन है वो साफ साफ समझने लगता है। क्या समझने लगता है? ये मन खुद के स्वरूप को समझने लगता है, भगवान के स्वरूप को समझने लगता है। ये जो संपूर्ण जग वर्ल्ड हमें दिखाई देता है उसका स्वरूप समझने लगता है। इसलिए यहाँ पे कहा है निज मन मुकुर, मुकुर दर्पण सुधारी। इसके कारणवश अब क्या होने वाला है? बर नौ रघुबर। मेरे मन रूपी दर्पण को निर्मल करके अब मैं क्या करूंगा? श्री रघुवर के सुंदर यश का वर्णन करूंगा। बर नौ
वर्णन करना। बर नौ रघुबर, रघुकुल है भगवान श्री रामचंद्र जी का, और उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ है उसे वर कहा जाता है। रघुवर यानी रघुकुल में जो सर्वश्रेष्ठ हुए हैं वो श्री रघुनाथ रामचंद्र जी। बर नौ रघुबर, अभी मैं भगवान जी के सबसे श्रेष्ठ यश का, सुंदर यश का वर्णन करूंगा, जो क्या देता है, जो दायकु फलचारी, जो 4 फलों की प्राप्ति कर देता है। और वो 4 फल क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब देखिए, फल किस चीज को लगते हैं? फल वृक्ष को लगते हैं। ट्री bears a fruit. So, human life is a tree. It is compared with a tree. ट्री के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? इसमें जैसे कोई जो फार्मर है, कृषक है, वो जब खेती करता है, खेती में बाग जब वो लगाता है, तो बाग बगीचे में जब फल पेड़ उगाए जाते हैं तो उस पेड़ से फलों की प्राप्ति होती है। वैसे ही ये जो मनुष्य देह है, उससे हमें कुछ प्राप्ति जरूर करनी चाहिए। ये प्राप्ति अगर हमने नहीं की तो अनेक योनियों में जब मनुष्य का जन्म होता है, उसमें से एक योनि, एक बर्थ ह्यूमन बर्थ है। अगर हमने इस जन्म में आके सिर्फ खाना खाया, तो खाना खाया, पानी पिया, तो क्या पशु पक्षी खाना पीना नहीं करते? हम इस रेस्टोरेंट से उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये वहां का डोसा बड़ा अच्छा है। पशु पक्षी भी जाते होंगे कि इस पेड़ से उस पेड़, उस तालाब से उस तालाब में जाते होंगे। फिर हमारे बच्चे होते हैं, क्या पशु पक्षी कीट सबके बच्चे नहीं होते? उन सभी के भी बच्चे होते ही होते हैं। फिर हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, वो भी करते हैं बड़ा। एक दिन हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज शादी के करके उड़ के चले जाते हैं, पक्षियों के भी बच्चे उड़ के चले जाते हैं। एक दिन पशु पक्षी जैसे मर जाते हैं, वैसे ही एक घोंसला बांध के, दूसरा घोंसला बांध के, एक फ्लैट बार लेके, दूसरा फ्लैट लेके, बहुत ज्यादा है तो आजकल हम फार्म हाउस भी ले लेते हैं, और इतना करके हम भी एक दिन ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, इस जग को छोड़ के चले जाते हैं। अगर यही हमने किया तो मनुष्य जन्म में और बाकी प्राणी पक्षियों के जन्म में क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं है। पर ये मनुष्य देह ऐसा नहीं है। इस मनुष्य जन्म में 4 फलों की प्राप्ति की जा सकती है, और एक से एक उच्चतर ऐसे वो फल है, और वो 4 फल है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 फलों को पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ, हमें लगता है कि पुरुष यानी मेल ही क्या, वैसा नहीं। मेल फीमेल ऐसा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति है पुरीशेते इति पुरुषः। 9 द्वारों की ये शरीर रूपी नगरी है, और उसमें जो जीवात्मा, जो आत्मा आराम से रहता है, उसको पुरुष कहते हैं। फिर ऐसे पुरुष ने, यानी स्त्री पुरुष दोनों भी आ गए उसमें, मनुष्य जन्म में जो कोई आया है उसको पुरुष कहता है। उसने क्या प्राप्ति, किस चीज की प्राप्ति करनी चाहिए? पुरुषार्थ की। यानी अर्थ, संपत्ति एक अर्थ है, मूल अर्थ प्राप्तव्य ऐसा है, व्हाट ही और शी शुड अर्न। मनुष्य देह में आने के बाद हर किसी ने जिस चीज की प्राप्ति करनी चाहिए उसको पुरुषार्थ कहते हैं। इसीलिए हमारा जो सनातन धर्म है वो 4 पुरुषार्थ बताता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर ये 4 पुरुषार्थ हम संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहला है धर्म। धर्म कहते ही हमारे आंखों के सामने एक स्पेसिफिक चित्र आता है कि वो हिंदू धर्म होगा, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, या फिर क्रिश्चियन धर्म होगा, या फिर सिख या बौद्ध धर्म होगा।
सही। एक अर्थ से ये जो व्याख्या है वो सही भी है, पर धर्म शब्द का एक मूल अर्थ है, वो है कि ऐसे गुणधर्म जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते, ऐसी प्रॉपर्टीज जो इरिवर्सिबल ऐसी है कि जो दे नेवर चेंज। धारणा धर्म, ऐसे धर्म शब्द की व्याख्या है। कैसे देखते हैं। जिन लोगों ने कभी हिंदी की पढ़ाई स्कूल में की हो, स्पेसिफिकली साइंस के लिए, अब ऐसे तो दिन नहीं है कि साइंस कभी हिंदी में हो, पर उनको शायद जल्दी समझ में आ गए। धारणात धर्म, हम बर्फ का उदाहरण हम लेते हैं। बर्फ कैसा है? बर्फ यानी आइस, इट इज कोल्ड, वो ठंडा है, और वो घन यानी सॉलिड है। अगर वो ठंडा भी नहीं रहा और अगर वो सॉलिड यानी घन भी नहीं रहा, तो हम क्या उसे बर्फ कहेंगे? नहीं, इट इज नो मोर बर्फ, इट इज नाउ वाटर। तो यानी बर्फ का जो गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज है, वो है कि वो ठंडा रहना और उसमें घन रहना चाहिए, तभी उसको बर्फ कहा जाता है। वैसे ही हमारा जो मूल स्वरूप है उसको भी धर्म कहा जाता है, पर अभी समहाउ वो मूल स्वरूप हमसे छूट गया है। अब उसकी फिर से प्राप्ति होने के लिए जिन जिन चीजों का अवलंब किया जाता है उसको धर्म कहा जाता है। फिर हमारा सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका अवलंब करने से हम हमारे मूल स्वरूप तक पहुंचते हैं। उसमें से वी आर नॉट, we must be very clear here, we are not talking about rituals. Rituals are different, और सनातन धर्म का जो मूल है it is different. Let's not get confused between rituals और सनातन धर्म का मूल। सनातन धर्म की जो सीख है उसको इंप्लीमेंट करके हम हमारे एक्चुअल धर्म तक यानी हमारे स्वरूप तक पहुंचने वाले हैं। ये है धर्म शब्द का एक अर्थ। फिर क्या क्या करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं? एक हमने देखा कि हमारे सनातन धर्म का पालन करके। दूसरा एक है हमारी ड्यूटीज यानी कर्तव्य का पालन करके। अब हर किसी के लाइफ में उसकी ड्यूटीज क्या है वो ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। ड्यूटी या कर्तव्य उसके सामने आके खड़ा ही होता है। मैं अगर माँ हूं तो माँ के लिए मेरी कुछ ड्यूटी, एज अ मदर आई हैव सम ड्यूटीज। इफ आई डू अ जॉब तो उस जॉब के प्रति मेरी कुछ ड्यूटीज है। इफ आई एम अ डॉटर, इफ आई एम अ डॉटर इन लॉ, इफ आई एम अ वाइफ, कुछ ड्यूटीज मुझे ऑटोमेटिकली मिली है। इफ आई एम अ पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, तो समाज के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। ऐसे सनातन धर्म का पालन एक, फिर अपने कर्तव्य का यानी ड्यूटी का पालन दो। ये दीज आर स्टेप्स। ये सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक दिन हम हमारे मूल धर्म तक पहुंचते हैं। इसीलिए एक अर्थ से कहा जाता है कि धर्म ही साधन है और धर्म ही साध्य है। साधन रूपी धर्म कौन सा है? कि हमारी ड्यूटीज को पार पर करना, अच्छे यथा योग्य तरीके से हमारी ड्यूटीज का पालन करना। मैं अगर एक माँ हूं और माँ होने के बाद मैं वर्किंग भी हूं और मुझे फिर घर आके खाना बनाना या फिर किसी से बनवाना भी मुझे बहुत टायरसम लगता है, तो एवरी नाउ एंड देन मैं बाहर से कुछ तो ऑर्डर करती हूँ कि मैं बहुत थक गई। पर ठीक है, अगर मैं बनाने में असहाय हूँ, मैं किसी की मदद भी ले सकती हूँ, पर वैसे ना करते हुए मुझे भी बाहर का खाना अच्छा लगता है, तो मैं एवरी नाउ एंड देन
I ordered something from Swiggy or Zomato. If that happens, if that is not happening once in a while and happening more often, then am I following my duty as a mother? Because children really do not understand at their tender age. पर मुझे तो समझता है, तो ऐसे मेरी कर्तव्य की यहाँ पे च्युति, यानी मैं अपने कर्तव्य से पदच्युत होती हूँ, थोड़ी ढल जाती। अब ये कर्तव्य कहीं ढूंढने जाना पड़ता है क्या? नहीं, हमारे सामने ही हमारी ड्यूटी खड़ी होकर रहती है। ये हुई धर्म की बात। धर्म के बाद दूसरा पुरुषार्थ, दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ का एक अर्थ है संपत्ति, मनी अर्निंग। अर्थ का दूसरा मीनिंग है प्राप्तव्य। जो भी कुछ अर्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, whatever that is earned is called as अर्थ। क्या क्या हम अर्जित करते हैं? हम संपत्ति अर्जित करते हैं, प्रॉपर्टी, मनी। उसके बाद घर, बंगला, ये भी अर्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। फिर यश, ज्ञान, ये सारी, यश है, कीर्ति है, ज्ञान है, ये भी सारी चीजें प्राप्त की जाती है। अब इस प्राप्ति के बारे में हमारे संत हमको एक रूल बताते हैं कि अर्थ की प्राप्ति जरूर हो, संपत्ति जरूर अर्जित करे, बट एक बात याद रख के ये संपत्ति अर्जित करे। और वो याद बात कौन सी है? कि जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहारे उदार विचारे वेंस करी। यानी जब भी धन को जोड़ोगे, वो ट्रू मीन्स से वो संपत्ति जोड़ना, सही मार्ग से वो संपत्ति जोड़नी है। और वो संपत्ति जब खर्च करने का समय आएगा तो उदार विचारे वेंस करी, उदास विचारे वेंस करी। इसका क्या मतलब है? कि अपने लिए जो खर्चे हैं, कि मेरी लाखों की सैलरी है, अब तो मैं एवरी वीकेंड किसी 5 स्टार जाऊंगी, या फिर मुझे शहर के शहर में ही 5 स्टार में जाकर रहना है, या फिर फॉरेन डेस्टिनेशंस पे साल में 2 बार तो मुझे जाना ही है। खुद की नीड्स कम करते हुए समाज के प्रति, या फिर जहां पे समाज को जहां जहां पे हमारी जरूरत है, उस पैसे की जरूरत है, वहां अगर वो पैसा लगाया जाए तो वो शास्त्र को बहुत ही मान्य है। ऐसा ही पैसा अर्जित करना चाहिए जो शुद्ध मार्ग से प्राप्त हो। और उसका जब खर्चा करने का समय आए तो मैं खुद पे कितना खर्च करूं? जितना आवश्यक है उतना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आवश्यकता यानी नेसेसिटी एंड विम्स एंड फैंसीज। फिर तो उस पैसे के खर्च करने में, खर्च हो जाने में कोई समय नहीं लगता। फिर धर्म हो गया, अर्थ। अर्थ ये धर्म के और मोक्ष के बीच में आता है। धर्म को पकड़ के अगर अर्थ अर्जित किया जाता है तो परमानंद के प्राप्ति की तरफ मन दौड़ता है। नहीं तो इस समाज में ऐसे कई लोग हैं और ऐसे कई फोरम्स भी है, पर कितने लोगों को सही में अंदर से चाह होती है कि मैं सैटरडे के दिन जाके सुबह जल्दी जल्दी अपने चोर्स पूरे करके, भागा दौड़ी करके मैं यहाँ पर आकर बैठूं, या फिर ऐसे किसी भी फोरम में जाकर बैठूं। ऐसी इच्छा हर किसी की क्यों नहीं होती? क्योंकि जिसका अंतःकरण धर्मयुक्त मार्ग से कमाए हुए पैसे से और अपनी जो ड्यूटीज है, अपना जो कर्तव्य है, उसका सही से पालन करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होते जाता है। और ऐसे शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा प्राप्ति की जो इच्छा है वो ऊर्जित होती है। ये अंतर है कि हर किसी का मन, 1% लोगों का मन करता है कि मैं
किसी भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हूं, 1% लोग होंगे। ये कारण है, ये अंतर है। धर्म, अर्थ, काम। काम का एक कॉमन अर्थ में काम वैवाहिक काम ऐसा समझा जाता है। काम का मूल अर्थ है प्लेजर। काम यानी मेरे मन की जो इच्छाएं हैं उनको परिपूर्ण करना। ये भी एक पुरुषार्थ ही बताया गया है कि पुरुष ने अर्जित करने वाला काम भी है, पर वो भी जो उपभोग्य वस्तुएं हैं उनका उपभोग लेना, वो भी कैसा होना चाहिए? वो धर्म की मर्यादा में होना चाहिए। उपभोग्य वस्तु स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं। उपभोग्य वस्तु घर की ये जो सारी चीजें होती है, टीवी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, वो भी उनका भी उपभोग लिया है कि दूसरे किसी की उपभोग्य वस्तुएं वो ना हो। मैं अगर दूसरे किसी स्त्री के ऊपर या फिर हम दूसरे किसी पुरुष के ऊपर नजर रखते हैं तो वो भी काम इच्छा ही है, पर वो धर्म सम्मत नहीं है। विवाह बंधन हमारे भारतवर्ष में होता है और विवाह बंधन को एक धर्म संस्कार कहा जाता है। विवाह का जो बंधन है वो एक प्रकार से काम इच्छा की पूर्ति के लिए भी किया जाता है, पर विवाह से प्राप्त होने वाली जो पत्नी है उसको काम पत्नी कहते हैं या धर्म पत्नी कहते हैं? उसका नाम धर्म पत्नी रखा है। धर्म पत्नी यानी पति और पत्नी दोनों ने मिलके धर्म सम्मत जितना लिमिटेड उपभोग लिया जाए, धर्म सम्मत, धर्म को मान्य है ऐसा उपभोग लेकर हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं उनका धीरे धीरे शमन करते हुए परमार्थ की प्राप्ति करना है। इसीलिए पत्नी को भोग पत्नी ना कहते हुए उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। चौथा जो है, जो सबसे ही ऊपर है, धर्म, अर्थ, काम, और चौथा जो प्राप्तव्य है, दैट इज मोक्ष। इसको परमार्थ भी कहा जाता है। परम यानी टॉप पे जो सबसे है, परम सबसे ऊंचा, और अर्थ, अर्थ यानी फिर से प्राप्तव्य। परम अर्थ यानी सबसे ऊंचा जो प्राप्तव्य है उसे मोक्ष कहा जाता है। दैट कैन बी अचीव्ड इन ह्यूमन बर्थ ओनली। इस मोक्ष के बारे में हमें हर बार सभी कुछ पता हो ऐसा नहीं, पर मोक्ष यानी है क्या, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं यहाँ पर आई हूं, पढ़ाई के लिए आया हूं, वो है क्या, ये हमें क्रिस्टल क्लियर आइडिया होनी चाहिए कि नहीं? राइट? कि जो हमें अचीव करना है वो ठीक ठीक से पता होना चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हमने यहाँ पे अभी देखे। भगवान जी की जो उपासना है वो चारों भी चीजें हमें प्रदान करेगी। ये फल है, ये उपासना से प्राप्त होने वाले चारों फल है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और सबसे जो मीठा फल है, सबसे जो बड़ा प्राप्तव्य है वो है मोक्ष। और इसका सरल मायने में अर्थ है कि वर्तमान सह कारणासह सकल दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। सारे दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसको मोक्ष कहा जाता है। फैक्ट्रीज में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। हम जो पेट्रोलियम जेली यूज करते हैं वो पेट्रोलियम जेली एक बाय प्रोडक्ट है केमिकल रिएक्शन का।
पर वो बाय प्रोडक्ट भी बड़ा प्रसिद्ध है जो घरों घरों में यूज किया जाता है। मुख्य केमिकल रिएक्शन से निकलने वाला प्रोडक्ट कुछ और ही है। एकदम उसी अर्थ में परमार्थ, ये जो केमिकल रिएक्शन करेगा उसका फर्स्ट प्रोडक्ट है परमानंद की प्राप्ति इसी जीवन में, और बाय प्रोडक्ट है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी, ये बाय प्रोडक्ट है। परमानंद की प्राप्ति ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। पहला दोहा हमने देखा कि जो दायकु फलचारी। दूसरा दोहा हम शुरू करते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। बुद्धिहीन, मैं बुद्धि इंटेलेक्ट, हीन इसका मतलब बुद्धि नहीं है मेरे पास, हीन यानी बड़ी ही कमी है उस बुद्धि की। बुद्धिहीन तनु जानी के, ये जो शरीर है वो बुद्धिहीन है ऐसा जान के, सुमिरऊ मैं स्मरण करता हूं, ध्यान करता हूं पवन कुमार। पवन पुत्र श्री हनुमान जी है, उनका मैं स्मरण करता हूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हे भगवान, हे श्री हनुमान जी, आप मुझे क्या दीजिए? मुझे बल दीजिए, मुझे विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, और हरहु कलेश विकार। मेरे जो क्लेश है उन सारे क्लेश का आप हरण कीजिए। कैसे हम बुद्धिहीन हैं? यहाँ पे क्या किसी ने ग्रेजुएशन किया होगा, किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, किसी का शायद पीएचडी हो सकता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, अपना अपना बिजनेस होगा, कोई एंटरप्रेन्योर होगा, कोई जॉब कर रहा होगा। फिर हम बुद्धिहीन कैसे हैं? सही में बुद्धि होती क्या है? देखिए, एक छोटे सा हमें जो प्राप्त हुआ है, ये बुद्धि काफी चीजें प्राप्त कर सकती है। जितने बुद्धिमान लोग इस संपूर्ण पृथ्वी तल पे है, वो उन्होंने अपने बुद्धि के बल पे काफी सारी चीजें प्राप्त की है। साइंस की फील्ड में है, मेडिकल के फील्ड में है, बिजनेस के फील्ड में है। वो सारी करनी भी चाहिए, उनकी अपनी जगह पे बहुत बड़ी वैल्यू भी है, और वो होनी भी चाहिए। पर इतना सब करने के बाद वन थिंग, एक बात जो हमें हमेशा के लिए आनंद दे सकती है, और ऐसा आनंद दे सकती है कि जो फिर से कभी भी कम ना हो, उस चीज के पीछे तो हम भागते ही नहीं। फिर ये कैसी बुद्धि हो गई? जो सार और असार, जो मेरे लिए बेस्ट क्या है और ये जो मेरे लिए ठीक नहीं है, ये जो डिफरेंस करना जो बुद्धि नहीं जान पाती, उस बुद्धि को यहां कहा गया है बुद्धिहीन। व्यावहारिक बुद्धि हम सबके पास बहुत ज्यादा होगी, जरूर होगी, उसकी कोई कमी नहीं। पर व्यावहारिक बुद्धि होने के उपरांत जो पारमार्थिक बुद्धि है, जो हमें सही और गलत का भेद बताए, वो अगर हमारे पास फिलहाल नहीं है, और उसकी प्राप्ति के लिए हम हनुमान जी से प्रे कर रहे हैं, उनकी उपासना करते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके। अच्छा, ये हम हर बार पारमार्थिक आनंद की बात करते हैं, पर हमें वो सही मायने में कैसा है वो अभी पता नहीं चलता। पर यहाँ पे हमारी श्रद्धा यानी हमारा ट्रस्ट बहुत काम देके जाता है।
एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। कोविड की बात है, कोविड की बात है, और बच्चे, सब बच्चों की स्कूल ऑनलाइन स्कूल लगती थी। हमारे भी बच्चों की स्कूल ऑनलाइन लगती थी, और बैच बैच में स्कूल जब चलती थी, तब मेरे बेटे की स्कूल दोपहर को 2:30 बजे शुरू होती थी, 2:30 आफ्टरनून। मैंने उसको एक दिन पूछा कि अरे बाप रे, 2:30, तुमको कितनी थकान होती होगी कि 2:30 बजे स्कूल शुरू हो रही है। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो ठीक ही लगता है। और फिर अगले साल भी कोविड था, और अगले साल उसकी स्कूल 2:30 बजे की जगह सुबह 7:30 बजे, 8:30 बजे को शुरू होती थी। एक दिन वो अपने से चल के मेरे पास आके बोला, बाप रे, लास्ट ईयर, पिछले साल जो स्कूल थी तब मुझे इतनी थकान लगती थी, इतना टायरसम लगता था, अभी कितना फ्रेश लगता है। अब हुआ क्या कि जब वो पिछले साल की सिचुएशन से अपलिफ्ट हो गया, तो he could compare himself that now I feel too much fresh। वैसे ही हमें अभी वाले सिचुएशन में, हमारे जीवन में सबको ऐसा लगता है ठीक तो है, सभी ठीक ही है, ऐसा नहीं करो स्पिरिचुअलिटी तो भी क्या बिगड़ेगा, सब ठीक ही लग रहा है। पर इस सिचुएशन से, यहां से जब थोड़े भी और अपलिफ्ट होंगे, तब हमें हमारा अंतर एकदम से पहचान में आएगा, जैसे उस बच्चे ने कहा कि खुद होके कहा, अब मुझे बड़ा ही फ्रेश लगता है। वो सिचुएशन, वो स्थिति आने के लिए, वो धीरे धीरे आती ही जाती है हर किसी के जीवन में। वो स्थिति आने तक हमें जरूर ही विश्वास रखना पड़ता है हमारे संतों पर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। यहाँ तक, यहाँ तक हमने पहली ही पंक्ति देखी है। आज हमारा समय होने को है, फिर भी 1 मिनट में थोड़ा सा हम देख सकते हैं। बल, बुद्धि के बारे में हमने देखा। बल, जब भी हम श्री हनुमान जी को देखते हैं तो हमारे सामने उनका शारीरिक बल ही सबसे पहले आता है। शारीरिक बल की तो आवश्यकता है ही है। जिसको भगवान जी की प्राप्ति करनी है उसको शरीर का बल चाहिए। देखिए, हम खुद 25 साल के जब थे, तब की हमारी अवस्था, और आज शायद कोई 30, कोई 35, कोई 40, 50, 60। उसके बाद रोज एक एक दिन क्या होता है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, आज यहाँ दुखा, कल वहां दुखा, ऐसे होता है। जहां पे मन कंसंट्रेट करना है, वहां पे शरीर का बल भी जरूरी है, आवश्यक है। नहीं तो थोड़े दिन बाद कुर्सी से उठ के बैठना भी कितना मुश्किल है, और एक बार उठ के खड़े हो गए तो फिर से बैठना भी उतना ही मुश्किल होता है। शरीर के बल की आवश्यकता है। दूसरा, मनोबल की बहुत ही आवश्यकता है। बल शरीर का भी है और बल मन का भी है। आज सब कहते हैं कि सारी जो आज की पीढ़ी है, छोटे बच्चे ही नहीं, छोटे बच्चों से ज्यादा यूथ, और यूथ से ज्यादा हमारे एज के, और हमसे ज्यादा जो ओल्ड एज वाले हैं वो और ज्यादा मोबाइल के एडिक्ट होके बैठे हैं। हम सबको ही पता है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ही पता है कि ये ठीक नहीं है हमारे लिए। पर क्या हम सब में उतना मनोबल है कि ठीक ना होने के बाद भी हम उसको आधे घंटे के बाद छोड़ दे, उस फोन को बाजू में रख दे? नहीं है। हम हमारे जीवन में कई सारी चीजें, वी डिसाइड अपॉन देम कि आई वांट टू अचीव दिस, बट जस्ट वी डोंट हैव द राइट मनोबल, जिसको धारणा शक्ति भी कहा जाता है, धर के रखने की, पकड़ के रखी है एक चीज।
वो मनोबल ना होने के कारण चीजें हाथ से छूटती है या फिर सपने सपने ही रह जाते हैं। भगवान जी की जो उपासना है वो हमें शरीर का बल जरूर ही देगी और मनोबल भी प्राप्त कराती है। बल, बुद्धि और विद्या। विद्या शब्द का अर्थ है विमुक्तया सा विद्या। नॉलेज कई प्रकार के हैं। जो मुक्त कराती है, विमुक्तया सा विद्या, जो मुक्त कराती है उसे विद्या कहते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अब मेरे सारे जो क्लेश है उसका आप हरण कर देना। ये जो भाग है वो हम हमारे अगले सत्र में देखेंगे। आज हम यहाँ पे विश्राम करेंगे।